नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धान खरीदी पर विपक्ष ने लाया स्थगन प्रस्ताव, सरकार पर लगाया गलत आंकड़े पेश करने का आरोप। जब प्रदेश में हुई धान खरीदी पर गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, भूपेश बघेल, उमेश पटेल, विक्रम मंडावी समेत अन्य सदस्यों ने कहा कि सरकार धान खरीदी पर गलत आंकड़े पेश कर रही है। प्रदेश में 110 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ और 149 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो गई। विपक्ष ने इसमें 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष के स्थगन को स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस विषय पर पूर्व सदन में चर्चा हो गई है। इससे नाराज होकर विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नक्सल मुक्त गांव को सरकार देगी 1 करोड़ का इनाम, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। जो सरकार ने हाल ही में पारित नई छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 में ये सारे वादे किए। मैं जिसके बारे में बताते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नई नीति के क्रियान्वयन से अधिक संख्या में नक्सलियों को हथियार डालने और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगा। बता दें कि यह व्यवस्था सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिले में लागू होगी। बता दें कि इस खास नई नीति के बारे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आगे बताया कि पंचायत विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार एलवद पंचायत अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत अगर कोई ग्राम पंचायत अपने इलाके में नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में मदद करती है और खुद को माओवादी मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित करती है तो संबंधित पंचायत के लिए 1 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। 200 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप 24 मार्च को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फील्ड ऑफिसर, आरओ, कलेक्शन ऑफिसर जैसे पदों पर होगी भर्ती। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्टोरेट परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 24 मार्च सोमवार को किया जाएगा। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस प्लेसमेंट कैंप में रायपुर के निजी संस्थानों द्वारा 200 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बता दें कि इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से चयनित होने वाले जिले के युवाओं को औसतन 13,000 रुपये मासिक वेतन वाला रोजगार मिल सकेगा। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फील्ड ऑफिसर और आरओ, कलेक्शन ऑफिसर जैसे पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस प्लेसमेंट कैंप में रोजगार प्राप्त करने के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को अपने सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो प्रस्तुत करने होंगे। महापौर मीनल चौबे की बड़ी सौगात, शंकर नगर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डुमरत्राई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और 70 वार्डों के लिए स्मार्ट एक्शन प्लान को मिली मंजूरी। एमआईसी बैठक में हुए कई अहम फैसले। जी, महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में गुरुवार को एमआईसी की पहली बैठक हुई। इस दौरान शहर में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मद्देनजर नगर निगम जल्द ही शंकर नगर में भव्य कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और डुमरत्राई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाने का फैसला लिया है। वहीं एमआईसी की बैठक में इन दोनों योजनाओं को 225 करोड़ 71 लाख रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई। इसके अलावा 167 करोड़ 44 लाख रुपए के बॉन्ड जारी करना भी तय किया गया। वह शहर के सभी 70 वार्डों में वार्ड एक्शन प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की भी मंजूरी दी गई है। रायपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर रायपुर को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के थाईलैंड और वियतनाम से सीधी उड़ानों से जोड़ने की अपील की है। कांकेर मुठभेड़ में ढेर हुए 4 नक्सलियों की हुई शिनाख्त, 2 खूंखार माओवादी पर था 10 लाख का इनाम। जब कांकेर और नारायणपुर बॉर्डर पर 20 मार्च को हुए भीषण मुठभेड़ में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। में सफल ऑपरेशन के बाद आज सुबह जवानों की टीम ने मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिया। वहीं भारी मात्रा में हथियार जब्त किया गया। मारे गए नक्सलियों में 2 नक्सलियों की शिनाख्त कर ली गई। मारे गए नक्सलियों में मिलिट्री कंपनी नंबर 5 का सदस्य 8 लाख इनामी लोकेश हेमला और प्लाटून नंबर 10 का सदस्य 2 लाख के इनामी गगन शामिल है। मौके से कुल 5 हथियार बरामद किए गए, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक अन्य मृत नक्सली का शव नक्सली अपने साथ ले जाने में सफल हुए। वहीं 2 अन्य मृत नक्सलियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मौके से एक SLR, एक 303, 2 भरमार, एक देसी पिस्टल समेत BGL भी बरामद किए गए हैं।
नेशनल गेम्स में बाहरी खिलाड़ियों की एंट्री पर विवाद, बीजेपी विधायक ने चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, खेल मंत्री ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राष्ट्रीय खेल में प्रदेश की ओर से बाहरी खिलाड़ी को शामिल करने का मामला गूंजा। सत्ता पक्ष के विधायक ने ही इस पर खेल मंत्री को जमकर घेरते हुए विभाग की चयन समिति पर सवाल उठाए। खेल मंत्री अपने जवाब से भाजपा विधायक को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने रायपुर में रेलवे ने बंद किए कई कैश काउंटर, यात्री हो रहे परेशान। जब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रेलवे जोन के अधिकारियों ने आरक्षण केंद्र और अनारक्षित टिकट केंद्र में कई कैश काउंटर बंद कर दिए। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि टिकट काउंटर में लंबी लाइन लग रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन के अनारक्षित टिकट काउंटर की लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद जब यात्री काउंटर पर टिकट लेने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उक्त काउंटर सिर्फ डिजिटल पेमेंट के लिए ही है। इसके बाद फिर से यात्रियों को काउंटर की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। प्यासे तेंदुए ने किया किसान पर हमला, ग्रामीणों में मचा खौफ, क्या वन विभाग की लापरवाही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में इन दिनों वन्यजीव गर्मी की वजह से परेशान हो रहे हैं। वे पानी भोजन की तलाश के लिए गांव में प्रवेश कर रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही के चलते यह स्थिति और भी भयावह हो जाती रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि वन्यजीव मवेशियों के साथ ही अब इंसानों के लिए भी घातक बनते जा रहे हैं। इस पर वन अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। हालिया मामला तेंदुए का किसान के ऊपर हमले का सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मीसाबंदियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 पारित, जाने इससे क्या होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 पारित किया गया, जो मीसाबंदी को मिलने वाले सम्मान को लेकर बनाया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करने के लिए बनाया गया, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल की सजा काटी थी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान करते हुए एक विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास किए गए, जो इमरजेंसी के दौरान 19 महीना जेल काटे थे, जिसके कारण उनका परिवार बर्बाद हो गया। अब नक्सलियों के सरेंडर की राह और भी हुई आसान, व्हाट्सएप पर दे सकते हैं आत्मसमर्पण की सूचना। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर की डगर अब और भी आसान हो गई है। सीधे नक्सली व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज करके सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए। जानते हैं आखिर वो कौन कौन से नंबर हैं जहां आप कॉल करके सरेंडर कर सकते हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए पुलिस ने मोबाइल नंबर जारी किया। सुरक्षा बलों ने आओ खुशहाल जिंदगी की ओर वापस लौट आए, इस नाम से पोस्टर जारी किए गए। साथ ही आत्मसमर्पण के नक्सलियों ने अपने साथियों से अपील की है। मुझे माओवादियों चंगुल में फंसे साथियों से घर लौटने के लिए कहा है। वहीं गरियाबंद एसपी ने जारी किया मोबाइल नंबर जारी किया। यह नंबर 9479190067 है। इसके अलावा 9179987988 या 9131897730 या 8903062326 या 6260754858 पर ऑफ कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके सरेंडर कर सकते हैं। वहीं जिले के एसपी ने कहा नक्सली डरे नहीं, किसी भी थाना में जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि, सरगुजा बलरामपुर में गिरे ओले, सड़क से खेतों तक बिछी बर्फ की मोटी चादर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम पूरी तरह से बदल गया। सरगुजा और बलरामपुर समेत कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सब्जी और मक्का की खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार, फाइनेंस संबंधी दस्तावेज भी जब्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फाइनेंस कंपनी से लोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बिलासपुर के सिटी कोतवाली पुलिस ने ठगी करने वाली महिला फरहत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वह साथ ही फाइनेंस से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए। वह फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट को मिली मंजूरी, जाने मंत्री ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राज्य के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। चर्चा के बाद सदन में विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि माल एवं सेवा कर संग्रह में वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राजस्व में 20% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा परिवहन और आबकारी राजस्व में भी ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है।
मेंटल हॉस्पिटल में स्टाफ नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल यानी कि मानसिक चिकित्सालय में मनोरोग विशेषज्ञों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि 22 अगस्त 2024 को जारी आदेश के बाद 4 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वह मीडिया रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 180 मरीजों की देखभाल के लिए मात्र 2 वार्ड बॉय तैनात हैं। इस पर अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार की उदासीनता पर कड़ी टिप्पणी की। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की फर्जी भर्ती का मामला, जिला स्तरीय जांच समिति ने शुरू की जांच। सीडीपीओ और बीईओ 3 दिन में सौंपेंगे अंक सूची और मूल्यांकन पंजी। जब आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जी अंक सूची दिखाकर नियुक्ति मामले में अब जिला स्तरीय जांच समिति ने जांच शुरू कर दी है। मामले में सीडीपीओ यानी कि बाल विकास परियोजना अधिकारी और बीईओ यानी कि देवभोग में हुए 16 नियुक्ति में जमा किए गए अंक सूची और मूल्यांकन पंजी को जांच समिति के समक्ष रखेगी। मैं देवभोग में जाली दस्तावेजों के आधार पर हुई नियुक्तियों की पहले हुई जांच अधूरी गई थी और कार्रवाई केवल छोटे स्तर के जिम्मेदारों पर हुई। मैं असली दोषी अब भी कानूनी शिकंजे से बाहर है। हालांकि कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने मामले की तह तक जाने के लिए जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। वह पंचायत चुनाव के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब इसे फिर से मामले में गंभीरता से लिया जा रहा है। भारत को जल्द मिलेगा स्वदेशी वेब ब्राउजर, कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को देगी टक्कर, जानिए किसने बनाया। जब भारत को जल्द ही अपना वेब ब्राउजर मिल सकता है, इसे बनाने की जिम्मेदारी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन को दी गई है। वह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। मंत्रालय ने स्वदेशी वेब ब्राउजर विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय वेब ब्राउजर विकास चुनौती नामक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें जोहो कॉर्पोरेशन ने प्रथम पुरस्कार जीता। इसके लिए जोहो को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला है। वहीं प्रतियोगिता में टीम पिंग दूसरे और टीम अजना तीसरे स्थान पर रही। में टीम पिंग को 75 लाख रुपए और टीम अजना को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी विजेताओं को पुरस्कार राशि का चेक दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी हुई कि इस चुनौती में विजेता टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। लूट का अनोखा मामला, चरवाहे को बंधक बनाकर 91 बकरियों की चोरी, 14 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक सनसनीखेज लूट की घटना सामने आई है। वह बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र में लुटेरों ने दिन दहाड़े एक चरवाहे को बंधक बनाकर 91 बकरों और बकरियों को लूट लिया। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया, बल्कि यह भी दिखाता है कि अब लुटेरे गहने, पैसे और गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों को भी निशाना बना रहे हैं। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि यह घटना 7 मार्च दोपहर 12 बजे की है। मैं जब पटेवा जंगल में रहने वाले राम कैलाश पाल अपने 41 बकरों और गांव के अन्य लोगों के पालतू पशुओं को चराने जंगल गया था। मैं तभी कुछ अज्ञात लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। लुटेरों ने अकेला पाकर पहले राम कैलाश को बेरहमी से पीटा और फिर बंधक बनाया। उसके बाद आरोपी 91 बकरियों को लूटकर फरार हो गए। मैं घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू तो कर दी, लेकिन 14 दिन बाद जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मैं पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर अब पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि इस मामले में एडिशनल एसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साइबर टीम की मदद से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मैं जल्द ही सफलता पुलिस को मिल जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा बोझ, प्रति यूनिट 20 पैसे वृद्धि का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ की जनता को जल्दी बिजली का झटका लगने वाला है, क्योंकि बिजली कंपनी ने अपना घाटा कम करने के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे बढ़ाने का मसौदा तैयार किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण विभाग यानी कि CSPDCL घाटा कम करने के लिए जल्द ही नई दरें लागू कर सकती है। इसके पहले पिछले वर्ष जून 2024 में भी दरों में कुछ बढ़ोतरी की गई थी। अब आगामी अप्रैल या मई में नई दरों के साथ बिजली बिल जारी करने की तैयारी है। इसके बाद विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ेगा। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अधिकृत आदेश जारी नहीं हुआ है। विद्युत नियामक द्वारा आयोजित जन सुनवाई के बाद ही नई दरें लागू की जा सकती है।
बालोद में 3 की मौत, तेज रफ्तार 3 बाइक आपस में टकराई, 2 महिलाओं की हालत नाजुक। जब छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसे में बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार 3 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं दो महिलाओं की हालत नाजुक है। यह घटना बालोद थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नेशनल हाईवे 930 पर ग्राम जमरुआ के पास यह हादसा हुआ, में 3 बाइक सवार आपस में टकरा गए। हादसे में 2 बाइक सवार और 1 बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एल्यूमिनियम और नाबार्ड ने कौशल और कृषि नवाचार के जरिए ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया। जब भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कार्यबल, कौशल, जल संसाधन प्रबंधन और कृषि विविधीकरण हेतु 1 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास पहल को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के साथ सहभागिता की है। इस संबंध में एक स्वीकृति पत्र के आदान प्रदान के माध्यम से इस सहयोग को औपचारिक रूप से दिया गया है। उड़ीसा के संसाधन संपन्न लेकिन आर्थिक रूप से वंचित इलाकों में कुशल कार्यबल के निर्माण और कृषि लचीलेपन को मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम निवेश है। संडी मंदिर में बलि प्रथा का विरोध, हिंदू समाज का चक्का जाम करके प्रदर्शन। जब बेमेतरा जिले के संडी में श्री सिद्ध शक्तिपीठ माता सिद्धि मंदिर में फाल्गुन महीने में होने वाले बलि प्रथा का विरोध हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में जीव प्रेमियों ने ग्राम संडी में श्री सिद्धि मंदिर के मुख्य मार्ग में सड़क में धरना प्रदर्शन किया। जीव प्रेमियों को सपात, लक्षेश्वर धाम, सालधा के दंडी स्वामी ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती और बेमेतरा जिले के ब्राह्मण समाज समेत कबीर पंथियों का सहयोग मिला, जिन्होंने जीव प्रेमियों के साथ सड़क में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। गरियाबंद पुलिस ने सुरंग में छुपाकर रखा नक्सलियों का 8 लाख रुपए किया बरामद, एक्सप्लोसिव भी मिला। यह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। गुरुवार को बीजापुर और कांकेर में हुए मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। आज गरियाबंद में ज्वाइंट फोर्स नक्सलियों का डंप किया हुआ 8 लाख रुपए केस बरामद किया है। भारी मात्रा में बम बनाने का जिलेटिन और बारूद भी पुलिस को मिला है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेजा ने बताया कि डीएसपी गरिमा दादर के नेतृत्व में एक संयुक्त अभियान में गरियाबंद पुलिस से एसटीएफ कोबरा, सीआरपीएफ 207, ई30 आपस टीम को नक्सलियों का डंप रिकवर करने में सफलता मिली है। मुखबिरी की सूचना पर मैनपुर के पंडरी पानी के पहाड़ी क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। वहां जाकर तलाशी अभियान चलाया गया तो पता चला कि सुरंग के अंदर नक्सलियों ने अपना कुछ सामान छिपा कर रखा है। वहां एक डंप मिला, में टिफिन और प्लास्टिक थैलियों के अंदर पूरा सामान मिला है। नहीं थम रहा इस्तीफे देने का सिलसिला, जिला अस्पताल में डॉक्टरों के 11 पद खाली। धमतरी जिला अस्पताल में डॉक्टरों का इस्तीफा देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं सर्जन डॉक्टर उत्कर्ष नंदा के बाद अब डॉक्टर यश साहू ने सिविल सर्जन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब जिला अस्पताल में डॉक्टरों के 11 पद रिक्त हो गए। बता दें कि डॉक्टर यश साहू जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ थे। मैं 18 मार्च को उन्होंने प्रबंधन को अपना इस्तीफा सौंपा है। डॉक्टर साहू ने बताया कि आगे की पढ़ाई के लिए उनका चयन हुआ है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शराब घोटाला मामले में अनपढ़ हूं कहकर बच रहे कवासी लखमा ईओडब्ल्यू की टीम ने 2 घंटे की पूछताछ। 2100 करोड़ रुपये से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में रायपुर जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पैसा लेने के आरोपों को खारिज किया। लखमा ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी को खुद के पढ़े लिखे नहीं होने की बात कहकर घोटाले में संलिप्तता से बचने का दांव खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कारनामा, छत्तीसगढ़ में 6 प्रत्याशियों के 3 साल तक इलेक्शन लड़ने पर लगाए प्रतिबंध, जबकि इस दौरान कोई चुनाव है ही नहीं। ये लोकसभा चुनाव 2024 में खर्च का ब्यौरा न देने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध निर्वाचन आयोग ने कड़ा कदम उठाया। में आयोग ने 4 प्रत्याशियों को 3 साल तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। यह आदेश निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए जारी किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 3 सालों में प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होगा। पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं होने। ऐसे में इन प्रत्याशियों को इस दौरान किसी चुनाव में भाग लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक खत्म, पीएम मोदी के दौरे पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश से बीजेपी की अहम बैठक शुक्रवार को हुई। रायपुर कुशाभाऊ भाऊ ठाकरे परिसर में हुई इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद रहे। इस मीटिंग में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी गई। इसके अलावा मीटिंग में पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की गई। 26 वर्दीधारियों के शव, राइफल, रॉकेट लॉन्चर और भारी विस्फोटक, 600 जवानों ने मांद में घुसकर ऐसे दिया ऑपरेशन को अंजाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जवानों ने नक्सलियों के मांद में घुसकर 26 नक्सलियों को मार गिराए। इस ऑपरेशन में करीब 600 जवान शामिल थे। 600 जवानों ने पहले चारों तरफ से घेराबंदी की, फिर उसके बाद नक्सलियों के ठिकानों पर हमला किया। नक्सलियों ने रात भर घेराबंदी की और सुबह होते ही नक्सलियों के कैंप पर हमला बोल दिया। में दावा किया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों के कई टॉप लीडर से गोलीबारी होते ही मौके से भाग निकले। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।